हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ द मैजिक कारपेट क्लास 4 से आपकी जो प्यारी सी पोएम है रेन इन समर, जिसके राइटर हैं हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो ये आपका चैप्टर 6 है, जो आपकी एक प्यारी सी पोएम है बच्चों। और इस प्यारी सी पोएम से पहले मैं आप एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी बच्चों। तो आप लोगों ने क्या रेन देखी है? आई एम श्योर आप सब ने रेन तो देखी होगी। रेन मतलब बारिश। तो आपको बारिश में क्या लगता है? बारिश में जब आती है एक बहुत सुंदर प्यारा सा जो है वेदर हमारा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। गर्मी में जब बारिश आती है तो इतना अच्छा फील होता है कि बस ये बारिश यहीं रुक जाए, है ना। और बाहर हम देखते हैं जो पानी की एक धारा, जिसको हम स्ट्रीम या फिर एक टाइड भी हम बोलते हैं, उसमें कुछ मिट्टी आती है, मड़ी मड़ी टाइड जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो कितना प्यारा लगता है। कुछ बच्चे तो उसमें चल के नाव भी चलाते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक पोएट है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो कि यहाँ बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं वो बारिश में कैसा फील करते हैं, उनको कैसा लग रहा होता है। सो यहाँ फर्स्ट लाइन में पोएट लिखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। जो रेन है वो कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, रेन से पहले कितना डस्ट उड़ रहा होता है, कितना मिट्टी ही मिट्टी आप अपने एटमॉस्फेयर में देख सकते हो, कितनी गर्मी अपने एटमॉस्फेयर में होती है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है सारी जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाती है और हमारी जो हीट है, यानी गर्मी कम हो जाती है। तो बारिश बहुत अच्छी है ना बच्चों। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, जो हमारी ब्रॉड यानी कि बड़ी बड़ी जो गलियां होती हैं, फायरी स्ट्रीट, और उन गलियों में अगर आप बाहर जाके देखोगे उन सड़कों पर कितनी गर्मी होती है। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने फायर वहां पे रख दी हो, फायरी फायरी, यानी कि बिल्कुल गर्मी वहां पर फील होती है। पोइट का कहने का मतलब है, इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अगर आप उन गलियों में देखोगे तो जैसे ही बारिश आती है वो गलियां बहुत सुंदर लगने लगती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ। तो यहाँ बच्चों आप क्लैटर्स का क्या मतलब देखोगे। क्लैटर्स का मतलब होता है अचानक से किसी चीज को खटखटाना। तो बच्चों आपने सुना होगा जब भी बारिश आती है, रूफ होती है आपकी छत, तो जैसे ही छत पे बारिश गिरती है तब टप 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 अब आवाज आने लग जाती है। और इवन जो लोग अपने घरों में रहते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में नहीं होते हैं, सोसाइटी वाले बच्चों को कम पता लगता है। जो जिन लोगों के ऊपर छत होती है उनके पता चलता है। जैसे ही बारिश गिरने लग जाती है हम बारिश की आवाज से पता चल जाता है ऊपर जो क्लटर होता है रूफ पर, कि हाँ बारिश आ गई है। तो वो कहते हैं कि जो छत है वहां पर कितना अच्छा क्लटर आवाज आ रही है बारिश की, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, जैसे कि बहुत सारे घोड़े एकदम से आ गए हों, टप टप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट। तो यहाँ पे गशेस का मतलब है टू फ्लो और पोर आउट ऑफ ए होल इन लार्ज अमाउंट। और जो छत का पानी है बच्चों वो कहाँ से निकलता है? आपने फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। तो आपने देखा होगा जो छत पर जो पानी भर जाता है इतना सारा, तो छत पर एक जो है लंबा सा पाइप लगा होता है जिसको हम बैम्बू बोलते हैं। उसमें से पानी एकदम से इतना ज्यादा निकलने लग जाता है, इतना ओवरफ्लो होने लग जाता है, जैसे कि किसी गले में से कोई चीज अटक के वहां से निकल रही हो। बहुत सारा पानी एक होल में से निकलना शुरू हो जाता है। अक्रॉस द विंडो पेन। अब यहाँ पे इस बच्चे की आप यहाँ बात ले सकते हैं। ये विंडो में बैठा हुआ है और ये विंडो के बाहर देख रहा है। इस विंडो पेन का यहाँ पर ये मतलब है, अक्रॉस द इट पोर्स एंड पोर्स, सिर्फ पानी बरस रहा है, पानी आ रहा है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद मडी टाइड। मडी टाइड का मतलब यहाँ पर बेटा है जो कीचड़ से भरी हुई, जो पानी पीछे से आता है और वो आगे भागता जाता है। वहां पर एक आपको छोटी सी स्ट्रीम ऐसे लगता है कि जैसे नदी बह रही हो, वो आपको वहां पर फील होता है। लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड। और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छोटी सी जो रिवर है वो बहती हुई गटर के गटर की ओर जा रही है। द रेन द वेलकम रेन। ओ बारिश आपका स्वागत है। द सिक मैन। अब जो जो पोएट है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है
द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक। चैम्बर का मतलब यह है रूम, जो एक बीमार आदमी को जो एक रूम दे दिया जाता है और उसमें उसको लेटा दिया जाता है, तो वो अपने चैम्बर, अपने रूम से क्या देखता है? वो देखता है एज द ट्विस्टेड ब्रूक्स ही कैन फील द कूल। अब एक बीमार आदमी के जो मन में ट्विस्टेड ब्रूक्स का यहाँ मतलब है, एक बीमार आदमी के मन में, एक दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो बहुत परेशान होता है अपनी लाइफ में, सोच रहा होता है मैं कब ठीक होऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है वो सब कुछ भूल के क्या फील करता है? अंदर से बहुत शांत और एकदम से कूल फील करता है बारिश देख के। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, हिज फेवर्ड ब्रेन, जो उसका फेवर्ड ब्रेन यानी कि जो उसको बुखार चढ़ रहा होता है, जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीमार हो जाता है, ग्रोज काम अगेन, दोबारा से शांत हो जाता है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो एक चैन की सांस लेता है और जो रेन है उसको ब्लेसिंग देता है कि ये रेन तुम कितनी अच्छी हो। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों वर्ड मीनिंग देखना चाहते हो तो यू कैन सी फायरी स्ट्रीट का यहाँ मतलब है स्ट्रीट वॉर्म बाय द हॉट सन, जो गलियां सन की वजह से बहुत गर्म हो चुकी हैं, बाद बहुत गर्मी होती है। ट्रैम्प्स ऑफ हुप्स का यहाँ मतलब है साउंड ऑफ हॉर्सेस हुप्स, जो हॉर्स के जो पैरों में जो वो लोहे के लगे होते हैं उसको हुप्स बोलते हैं, और जब वो चलते हैं तो टक 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 की आवाज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैम्प ऑफ हुप्स। जो घोड़े के जो पैर है उसकी आवाज निकलने वाली आवाज को ट्रैम्प हुप्स बोलते हैं। गश, गश मीन्स होता है टू फ्लो और पोर आउट ऑफ ए होल इन लार्ज अमाउंट, बहुत एक होल में से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलना। मडी टाइड का यहाँ मतलब है फ्लो ऑफ मडी वाटर, मतलब जो कीचड़ से, मतलब जो मिट्टी से भरा जो पानी होता है उसका एक फ्लो, आप जैसे कि बारिश में भी देख सकते हैं। ब्रुक्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी कि स्मॉल जो छोटी छोटी नदियां जो बनती हैं।